अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे देखें, आज जो हमारा टॉपिक है ये है सर्ड्स। सर्ड्स में देखें जो आप पढ़ेंगे ओ लेवल्स में या आईजीसीएसई के अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसके दो सब टॉपिक्स हैं जिसको आपको पढ़ाया जाएगा। एक तो है सिंप्लीफिकेशन जो आपको यहाँ दिख रहा है ये टॉपिक, और दूसरा है रैशनलाइजेशन। तो ये रैशनलाइजेशन तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सिंप्लीफिकेशन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो हम अभी जो है उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं सर्ड किसे कहते हैं। तो सर्ड बेटे आपके पास एक इरेशनल नंबर होता है जो इस फॉर्म में लिखा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ एन की फॉर्म में, जबकि यहाँ पे ये एन जो होता है ये क्या होता है, एक इंटीजर होता है। लेकिन ये कौन सा इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो आप इस बात को नोट कर लें कि ये क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। और साथ साथ याद रखिएगा पॉजिटिव इंटीजर्स तो आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये सारे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसको एक बात और बताने से पहले, आगे रूल्स की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स दे दूं कि ताकि आपको ये सर्ड समझ में आ जाए कि सर्ड किसे कहते हैं। तो हमने यहाँ देखें, ये लिखे एग्जाम्पल्स। तो अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 2 आपको पता है एन की जगह रिप्लेस किया गया और ये 2 जो है पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह अगर हम लिखें स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये भी एक सर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है या इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 12, तो ये भी जो है आपके पास एक सर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो ये याद रखें ये सर्ड नहीं है। उसका रीजन क्योंकि यहाँ ये जो 3 है ये परफेक्ट स्क्वायर, और जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो आप उसको सर्ड नहीं कहेंगे या इरेशनल नंबर नहीं कहेंगे। तो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके पास जिसको आप सर्ड्स कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, सिंप्लीफिकेशन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, हमें उन रूल्स का पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई दो सर्ड्स हैं जिनको आप ऐड कर रहे हैं, तो उनके अगर रेडिकेंट जो है यानी जो इनसाइड द रूट अगर नंबर जो लिखे हुए हैं वो अगर सेम है, तो आप क्या कहेंगे कि आप उनके कोफिशिएंट को ऐड कर सकते हैं, यानी कि सी और ए को आप ऐड कर सकते हैं। लाइक ए प्लस सी हो जाएगा, एंड ये जो रूट के अंदर है ये स्क्वायर रूट ऑफ बी हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? देन बिल्कुल इसी तरह अगर आप बात करें तो यहाँ पे भी देखें ये बी है ये बी है, तो क्योंकि दोनों के दोनों रेडिकेंट जो है वो सेम है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं अगेन। तो आपने इस ए को इस सी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपने यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर हम बात करें कि किसी दो रूट के अंदर जो रेडिकेंट हैं वो सेम होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली जस्ट रेडिकेंट लिख देंगे, ये हमारा रिजल्ट होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास रेडिकेंट डिफरेंट होंगे, लाइक ये ए लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है बी, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रेडिकेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखें ये बी हो जाएगा एंड ये ए जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर हुआ? बिल्कुल इसी तरह अगर यहाँ पे हमारे पास ए है तो आप, और डिनोमिनेटर में जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ बी है, तो आप उन दोनों रेडिकेंट्स को डिवाइड कर देंगे। ये क्लियर हुआ? अच्छा देखिए, अब जो है हम डिस्कस करते हैं कि इससे पहले कि हम आगे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करें, तो देखें एक इम्पॉर्टेंट नोट है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है 3 और फिर ये एक छोटा सा नंबर लिखा हुआ है इस साइन के साथ, और यहाँ ये लिखा हुआ है इनसाइड द साइन 3 लिखा हुआ है। तो देखें यहाँ मैंने मार्क कर रखा है और मार्क करने के बाद बता रखा है कि किसका क्या नाम है। लाइक अगर आपके पास कोई भी नंबर रूट के इनसाइड लिखा हुआ होगा तो आप उसको क्या कहेंगे, रेडिकेंट कहेंगे। याद रखिएगा इसको कि आप उसको हमेशा रेडिकेंट कहेंगे। अगर आपके पास कोई नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी रूट से किसी सर्ड से, तो आप उसको कहेंगे कोफिशिएंट। ये क्या है, आपका कोफिशिएंट है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है जो रूट को रिप्रेजेंट कर रहा है या रूट के ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसको इंडेक्स कहेंगे। और ये जो साइन होती है इसको रेडिकल साइन कहते हैं, तो हम इस रेडिकल साइन को भी मार्क कर देते हैं ताकि आपको याद रहे ये बात। और ये जो साइन है इस पर ये जो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है उसको इंडेक्स कहते हैं। ये क्लियर हुआ? तो चलें हम फर्दर अब आगे चलते हैं। हमें यहाँ पे अब क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। अब हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे और इन रूल्स को अप्लाई करके। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ लिख देते हैं सिंप्लीफाई। हम यहाँ कर रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 18 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर हमारे पास इस तरह से कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है तो उसका हम सॉल्यूशन किस तरह से कर सकते हैं। आपको मैंने अभी बताया ऊपर कि अगर आपके पास
दोनों जो रेडिकेंड्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो यहाँ देखें ये दोनों रेडिकेंड्स डिफरेंट हैं, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो यहाँ क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 2, 18 2 का 36, और 36 आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका रिजल्ट आएगा 6। ये आपका आंसर है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ हो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो आप क्या करेंगे, आप तब भी इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे कि यहाँ पे क्योंकि दोनों रेडिकेंड डिफरेंट है तो इन दोनों रेडिकेंड को मल्टीप्लाई कर देंगे, और 5 6 है 30, तो आपने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आंसर है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ दिखे कि लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे इन दोनों जो नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स को एक ही रूट के अंदर लिख देंगे। तो किस तरह से लिखा जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 3, 3 4 12, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया, और 4 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो परफेक्ट स्क्वायर का आंसर जो होगा आप उस पे इसको रूट के लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर आपको मैं क्वेश्चन कहूँ कि आप उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें तो हम ये ले सकते हैं। अगर हमारे पास लिखा हुआ है फोर्थ पार्ट में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आप डायरेक्टली क्या रिजल्ट लिखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जब भी आपके पास रेडिकेंड सेम होते हैं तो आप जस्ट रेडिकेंड को लिख देते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन हो चुके हैं। एक और ले लेते हैं हम क्वेश्चन ताकि हमारे 5 क्वेश्चन हो जाए। अगर लिखा हुआ है हमारे पास 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7, अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है तो देखें मैंने आपको ये बताया था कि कोफिशिएंट को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट तब करते हैं जब वहां पे जो ऑपरेटर है उन दोनों साइड्स के बिटवीन प्लस और माइनस का होता है, लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई का है, तो याद रखें कोफिशिएंट से कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई, और जो थर्ड्स के रेडिकेंड्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। वो किस तरह, वो आप इस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 2 का 14 हो जाएगा, और बिल्कुल इसी तरह 5 और 7 जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 14 एज इट इज नोट किया, 5 7 35, ये आपका आंसर है। क्लियर हो स्टूडेंट? तो इस तरह हम यहाँ पे ये रूल्स को अप्लाई करके और क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई ऑपरेटर अप्लाई नहीं हो रहा होता है, मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं हम। हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो याद रखिए कि जो भी नंबर है आपके पास आप उसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे, पहले उसके क्या लेंगे आप, प्राइम फैक्टर्स। जब आप प्राइम फैक्टर लेते हैं तो यहाँ देखें 8 के प्राइम फैक्टर आप लेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और अब यहाँ पे देखें क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो 2 का जो पेयर बन रहा है, एक पेयर, जो भी पेयर होगा उसको आउटसाइड लिखेंगे, और जो अनपेयर्ड नंबर होगा उसको इनसाइड द रूट लिखेंगे। तो एक पेयर्ड नंबर है तो आपने इसको आउटसाइड द रूट लिखा, एक अनपेयर्ड नंबर उसको आपने इनसाइड द रूट लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट ऑफ 12 की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 के अंदर क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 में ये होगा कि आपने इसके प्राइम फैक्टर लिखना है। जब आप प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे देखें पेयर जो है वो कौन से नंबर्स बन रहे हैं, पेयर ये 2 नंबर्स बन रहे हैं, और यहाँ ये 2 नंबर पेयर बन रहे थे। तो जो नंबर पेयर हो रहा है उसको आप आउटसाइड द रूट लिखेंगे, तो ये 2 आ गया, और जो अनपेयर्ड नंबर है उसको इनसाइड द रूट लिख देंगे। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट ऑफ 63, तो आप इस नंबर को किस तरह लिख सकते हैं, आप सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स लेंगे। आपको पता है कि 6 9 53 होता है, तो सॉरी 7 9 जो होता है वो 63 होता है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। आपने पहले लिखा 7 इंटू 9, उसके बाद आप इसके और प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो 7 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ मुझे बताएं कि पेयर्ड नंबर जो है वो कौन है, तो आपको दिख रहा है कि ये 3 जो है वो पेयर्ड नंबर है, तो आप इसको क्या करेंगे, 3 को आपने आउटसाइड द रूट लिखा, और 7 क्योंकि अनपेयर्ड नंबर है आपने उसको इनसाइड द रूट लिख के उसको आंसर कर दिया। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन और मैं कहूँ कि ये देखें इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन, पार्ट नंबर 9 अगर लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 125, तो आप इसको स्टूडेंट्स किस तरह से कर सकते हैं, आपने यहाँ लिखा 5 के 125 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5।
अब यहाँ पे आप देखें कि जो पेयर्ड नंबर है वो कौन है, वो 5 का एक पेयर्ड नंबर है, तो आपने इसको आउटसाइड द रूट लिखा, और दूसरा नंबर जो है आपने उसको इनसाइड द रूट लिख दिया जो अनपेयर्ड नंबर था। हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन ले सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास इस तरह से नंबर हो 99, तो आप इसको सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। तो बेटा वही बात है कि आप सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो आपने यहाँ लिखा 3 इंटू 3 इंटू 11। अगर आपको प्राइम फैक्टर्स करना नहीं आते हैं तो देखिए आप नंबर लिखें, आपने लिखा 99, और इसको आप जिस नंबर से कैंसिल हो सकता है आप उस नंबर से इसको कैंसिल कर दीजिए। लाइक 3 3 9, 3 3 9, अगेन 3 1 3, 3 1 3, देन 11 1 11। तो ये मैं कैंसिल कर चुका हूँ इसको। तो ये जो नंबर्स होते हैं जो मेरे पास लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे लिखे हुए होते हैं, लेफ्ट कॉलम पे लिखे हुए होते हैं, हम इनको क्या कहते हैं कि ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब ये सारे प्राइम फैक्टर्स तो मैंने आपको जिस तरह बताया कि मैंने यहाँ नोट कर दिए। अब इनमें पेयर्ड नंबर कौन है, वो आपको पेयर्ड नंबर ये दिख रहा है कि ये 3 है, तो आपने इसको आउटसाइड द रूट लिखा, और जो 11 है आपने उसको इनसाइड द रूट लिखा, और ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने अपने रूल्स को अप्लाई किया और हमने सिंप्लीफाई कर लिया। हम 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं जिनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें ताकि हमें जो है वो जो रूल्स हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लें। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास लिखा हुआ है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 48। अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आपने क्योंकि फर्स्ट जो आपके पास थर्ड है वो तो सिंप्लीफाई है, लेकिन ये जो 48 है आप इस 48 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे। जब 48 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे तो देखें आप खुद भी ले सकते हैं, 6 8 द 48 होता है। तो अगर आप 48 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे, मैं यहाँ लेके बता देता हूँ आपको, 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 2 3 द 6 एंड 3 1 द 3। तो यहाँ देखें आपके पास 2 पहले जो है वो पेयर्ड नंबर आ रहे हैं, एक पेयर्ड नंबर ये है, एक पेयर्ड नंबर ये है। तो जो भी पेयर्ड नंबर है आप उनको आउटसाइड द रूट लिखेंगे, लाइक 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एज इट इज आया, जबकि 2 2 द 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपने नोट किया। अब जो इनके कोफिशिएंट्स हैं उनको आप ऐड कर देंगे। तो आप इनको क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को कॉमन लें या ना लें वो एक अलग बात है, आप डायरेक्ट भी इनको ऐड कर सकते हैं इनके कोफिशिएंट्स को। तो 5 प्लस 4 9 हो जाएगा, 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, लाइक ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा। भाई वो ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में हम इस तरह लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 45 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन लिखे हुए हैं तो आप इनको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो नंबर्स हैं आपने उसको सिंप्लीफाई करना है। आपने जो नंबर्स है आपने उसको प्राइम फैक्टराइज करके उसमें ये चेक करना है कि कौन से पेयर्ड नंबर्स हैं और कौन से अनपेयर्ड नंबर्स हैं। जो पेयर्ड हैं आपने उनको आउटसाइड द रूट और जो अनपेयर्ड हैं आपने उनको इनसाइड द रूट नंबर्स को लिख देना है। तो हम 45 देख रहे हैं कि वो एक हमारे पास कंपोजिट नंबर है, तो हम 45 के अगर प्राइम फैक्टर लें तो 5 9 द 45, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3। तो हम यहाँ पे देखें पेयर्ड नंबर देख रहे हैं कि ये 3 का पेयर्ड है, तो आपने इसको आउटसाइड द रूट लिख देना है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड देन माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखें अगर यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ कोफिशिएंट 1 लिखा हुआ है, सही है, यहाँ कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो हम यहाँ देखें जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 3 माइनस 1 का मतलब 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये बेटा आपका आंसर। तो इस तरह हमने इन रूल्स को अप्लाई करके और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया और हमें जो है ये रूल्स अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे समझ में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम अपनी रैशनलाइजिंग द क्वेश्चंस को जो है उसको डील करेंगे। ठीक है, तो चलें आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।